चलिए प्यारे, टेंशन नहीं लेने का रे। तो कल कहाँ तक कराए हैं? 3 तक कराए। चलो प्यारे बच्चे, तो लिखो प्यारे बच्चे आंसर नंबर 5। कह रहा है इंटीग्रेट आर साइन थीटा ओवर द एरिया ऑफ कार्डियाइड आर इक्वल टू 1 लाइन अबव द इनिशियल लाइन। मेरे मालिक, आज की एक्सरसाइज में आपको दिक्कत थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि चित्रों पर डिपेंड होगी और चित्र अभी हमारे सीखे नहीं मेरे मालिक। वो चैप्टर नंबर 16 में चैप्टर में बाकी है मेरे मालिक, कैलकुलस के अंदर। ठीक है जी, तो आज के एक्सरसाइज में ही दिक्कत होगी आपको प्यारे बच्चे, आगे वाले चैप्टर में नहीं होगी दिक्कत। आज दिक्कत है प्यारे। ठीक है जी, चलिए गुरु, कल तो बाहर आई, आज तो मेरे मालिक खत्म हो गई बाहर। ठीक है जी, एक दिन में ठीक रहे बस, खाली ये मेरे मालिक भाई एक दिन के लिए फोन कर दिया। अब 2-4 दिन छुट्टी, दिवाली बना बाद फिर जाओ। क्या होगा इस देश का प्यारे, जब बच्चों की पढ़ने की तमन्ना ही खत्म हो गई। तो रिक्वायर्ड एरिया, तो कहता है, क्या कह रहा प्यारे बच्चे, आर साइन थीटा का इंटीग्रल करो। आर डी थीटा और डी आर गोलाकार में जो एरिया होता है मैंने आपको बताया था वो हमारा होता है ये। आर इक्वल टू क्या दे रखा प्यारे, ए 1 प्लस कॉस थीटा। ये तो एक ऐसा चित्र है जिसे आप डायरेक्ट ही याद रखोगे। ये हमारा एक कार्डियाइड बनता प्यारे, ऐसा कुछ बनता 1 प्लस कॉस थीटा है। तो इनके की साइड बनता है थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू पाई। एक्स एक्सिस को ही ये जो लाइन कहलाती है ना प्यारे बच्चे, इस लाइन को हम इनिशियल लाइन कहते हैं। इस लाइन को प्यारे बच्चे क्या कहा जाता है, इनिशियल लाइन। तो कह रहा है एबव, मतलब ऊपर ऊपर को प्यारे बच्चे। तो थीटा इक्वल टू, थीटा की लिमिट लगी 0 से पाई, आर इक्वल टू 0 से ए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर और डी थीटा। तो प्यारे बच्चे सबसे पहले इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट में होगा, है ना जी, आर के रेस्पेक्ट में होगा। तो आर स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हुआ, आर का क्यूब बाई 3, थीटा इक्वल टू 0 से ए 1 प्लस कॉस थीटा। तो वैल्यू रख दो प्यारे बच्चे, ए का क्यूब बाई थीटा इक्वल टू 0 से पाई 1 प्लस कॉस थीटा का होल क्यूब इंटू साइन थीटा डी। तो कल भी मैं आपको बता रहा था, यदि बाहर डिफरेंशियल मौजूद हो तो तुरंत उसको कुछ मान लीजिए। पुट 1 प्लस कॉस थीटा को टी मान लीजिए प्यारे, माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू डी। तो साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू माइनस के। तो जब भी कोई चीज पुट करते हैं तो लिमिट भी हमारी क्या करता है, चेंज कर देता है जी। तो टी की वैल्यू कितनी, जीरो। इफ थीटा इक्वल टू जीरो, तो टी की लिमिट 1 प्लस 1 कितना, तो ए का क्यूब बाई 3, टी की वैल्यू कितनी, 2 से 0, कितना प्यारे, टी का क्यूब और माइनस के, माइनस ए का क्यूब बाई 3 टी की पावर 4/4, टी इक्वल टू 2 से 0। तो माइनस ए का क्यूब अपॉन 12, 0 माइनस हो जाए,
है ना जी। तो प्यारे बच्चे 4/3, ठीक है जी। तो देखें ये आ गया प्यारे, टेंशन नहीं लेने का रे। तो अब इंटीग्रल हम आपको हिंट दे दे के छोड़ेंगे। अब इंटीग्रल हम पूरे नहीं कराएंगे सवालों के अंदर, आपके हो रहे हैं ठीक, ना हो रहे हैं तो ठीक, आपके पास तो सॉल्यूशन मौजूद ही है। ठीक है जी। हाँ ठीक है जी प्यारे। तो अब इंटीग्रल की हमारी मुलाकात, अब आगे इंटीग्रल हम नहीं पूरे कराएंगे, आपको इंटीग्रल स्वयं करने पड़ेंगे। तो चलिए प्यारे, तो आज का प्यारे बच्चे लेक्चर जो है थोड़ा सा खतरनाक है प्यारे बच्चे, उसमें थोड़ी सी चित्र होते हैं, चित्र के बिना सवाल होते नहीं प्यारे, लेकिन हम सोच रहे हैं बिना चित्र के भी काम चल जाए तो चल जाए प्यारे बच्चे। तो आंसर नंबर 6।
ठीक है, चलिए प्यारे, तो मैंने आपको बताया रो दे रखा है तो 100% आपसे क्या पूछेगा प्यारे, मास पूछेगा आपसे प्यारे बच्चे। रो दे रखा है किसके बराबर, के आर, तो रिक्वायर्ड मास, मास क्या होता है प्यारे बच्चे, रो इनटू एरिया। पोलर फॉर्म में जो एरिया लगता है प्यारे बच्चे वो क्या होता है, आर डी थीटा, आर डी थीटा और, चलिए प्यारे, तो के तो बाहर कितना, आर का क्यू डी थीटा और, ठीक है जी। आइए अब आपको एक चीज और दे रखी है प्यारे, ये थोड़ी सी टेंशन देगी आपको। गिवन आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर साइन टू थीटा, तो कह देते हैं इन सवालों में पुट आर बराबर 0 रख दो। तो जब आर बराबर 0 रख दोगे तो ए स्क्वायर साइन टू थीटा, तो साइन टू थीटा इक्वल टू 0। तो साइन में कब कब 0 होता है प्यारे, साइन 0 का मान भी 0 होता है, पाई का भी, 2 पाई का भी, इस तरीके से। तो टू थीटा इक्वल टू 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, इस तरीके से। ठीक है जी, तो थीटा की लिमिट क्या हो गई प्यारे, 0 पाई बाई 2 कॉमा पाई कॉमा 3 पाई बाई 2। तो एक लूप हमारा ये बता देता है कि इनके बीच में लाइज करेगा। ठीक है जी, है, आइए तो बैटरी, तो आजा प्यारे, टेंशन नहीं लेने का रे, हो गई चेंज। ठीक है जी, आजा, हम न जा रही आवाज, टेंशन नहीं। तो मैंने क्या कहा, आज का दिन जो है ना वो थोड़ा सा खतरनाक है, फिर उसके बाद में वाली राहत ही राहत है, क्योंकि चित्र बनाना बड़ा कलाकारी है। मैं चित्र से तुझे बचा रहा हूँ जब तक तू बच सके। ठीक है जी, तो के थीटा की लिमिट हो गई 0 से पाई बाई 2, एक लूप लाइज कर गया। आर इक्वल टू 0 से कितना प्यारे, ए रूट साइन टू थीटा, आर का क्यू इंटू डी थीटा और डी आर। यदि यह थीटा तो 100% ये लिमिट किसकी कहलाएगी, तो प्यारे बच्चे के थीटा इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 कितना, डी थीटा, आर की पावर क्यू का आर की पावर 4/4, आर इक्वल टू 0 से ए रूट साइन। ठीक है जी प्यारे, तो क्या आया, के
ए की पावर 4 अपॉन 4 थीटा इक्वल टू 0 से π/2 कितना रूट का पावर 4 करेगा तो साइन स्क्वायर थीटा को तोड़ दे किसमें थीटा इक्वल टू 0 से 2 साइन थीटा प्यारे का तो क्या आ गया के ए की पावर 4 थीटा इक्वल टू 0 से साइन स्क्वायर थीटा इंटू तो प्यारे बच्चे ये एम और ये प्यारे एम तो वॉलीज फॉर्म में लगा दे आंसर आ जाएगा बाकी काम तेरा प्यारे
तो चलिए, तो प्यारे बच्चे लिखिए आंसर नंबर 7। ये सवाल दोबारा, लेकिन मैं एरिया तो हटा ही दिया है प्यारे बच्चे। फाइंड बाय डबल इंटीग्रेशन एरिया लाइंग इनसाइड द कार्डियाइड। तो अंदर तो कार्डियाइड के तो अंदर का प्यारे, और आउटसाइड द सर्किल, सर्किल के बाहर का एरिया आपको निकालना है ना जी। बाई किससे? डबल इंटीग्रेशन के द्वारा। तो आज प्यारे बच्चे सेंट्रियल की बला चल रही है, कल से आपको ये राहत की सांस देगा। जय गुरु जी। इधर को देख लो प्यारे, R बराबर A 1 प्लस, और क्या दे रखा है? R बराबर कितना? R स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। यदि थीटा नहीं है तो आपका 100% ये क्या है? एक सर्किल है प्यारे। और सर्किल को आप जानते हो क्या होता है गुरुजी? ऐसा कुछ होता है। ये हमारे होते हैं A,0 -A,0, है ना जी। सॉरी, ये प्यारे बच्चे B ना होता 0,A, इलिप्स में हो गए वो -A,0, और प्यारे 0, तो आ जाओ फिर। इन सवालों में जब दो कर्व दे रखे होते हैं तो स्पेशल एक पॉइंट रखते हैं, और उनमें 3 पॉइंटों से डिस्कशन करते हैं कि थीटा इक्वल टू 0 पे आर की वैल्यू कितनी? 1 प्लस कॉस 0 होता 1, थीटा की वैल्यू 0। थीटा इक्वल टू π/2 पे आर की वैल्यू ए 1 प्लस कॉस π/2, तो कितना? थीटा बराबर पाई पे आर की वैल्यू ए 1 प्लस कॉस पाई, तो प्यारे बच्चे कितना? जी। तो थीटा इक्वल टू π/2 पे पॉइंट ऐसे होते हैं जिन पे दोनों वैल्यू सेम हो रही है अक्सर। तो थीटा इक्वल टू π/2 ये कहलाता है, थीटा इक्वल टू 0 हमारा क्या कहलाता है? ये कहलाता है। तो थीटा इक्वल टू π/2 पे आर की वैल्यू कितनी हो रही है? ए हो रही है। थीटा इक्वल टू 0 पे आर की वैल्यू क्या हो रही है? यहाँ पे 2a हो रही है। तो इसका मतलब प्यारे बच्चे कार्डियाइड तो बड़ा होगा और सर्किल जो होगा वो छोटा होगा। वो हमसे कह भी रहा है फाइंड द एरिया, निकालिए लाइंग इनसाइड द कार्डियाइड, कार्डियाइड के तो अंदर का एरिया, और आउटसाइड द सर्किल, सर्किल के बाहर का एरिया। ईमान से पता चली कौन सा एरिया आपको निकालना है? कौन सा? ये वाला, ये एरिया पूछ रहा सवाल। तो इसमें थीटा कहां से कहां तक लाइज कर रहा है प्यारे? ये तो आर बराबर ए है, यहाँ पे आर बराबर कितना है? ए 1 प्लस, थीटा की लिमिट क्या होगी? है कोई किसी बच्चे में जान? आर डी थीटा और डी। तो प्यारे बच्चे आर की लिमिट तो हो गई ए से ए 1 प्लस, थीटा की लिमिट क्या होगी? सांप से है नीचे, है जोर की बोलो। हमरा नहीं को बात ना को मारे ना कोई भी जना मेरे वाले। हाँ ऑनलाइन वाले बात जरूर मार सके हैं, ऑफलाइन में तो कोई ना मारे है। हिम्मत है किसी की? सो जाओ, ये लोरी का टाइम है प्यारे, सो जाओ। तो प्यारे बच्चे थीटा की लिमिट मैं यही कह रही थी, सुनता रहा। माइनस बोली तो थी मैंने, तू समझ ही ना पाया मेरी बात को। तो थीटा इक्वल टू -π/2 से कितनी प्यारे बच्चे? π/2।
तो सबसे पहले इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट में होगा, आर के। तो थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई टू से, है ना जी, डी थीटा। आर का इंटीग्रल आर स्क्वायर बाई कितना, आर इक्वल टू ए से ए इंटू वन प्लस, तो एक बटे दो, थीटा की लिमिट माइनस पाई बाई टू से पाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी। तो प्यारे बच्चे क्या हुआ, ए स्क्वायर बाई टू वन प्लस कॉस थीटा का माइनस ए स्क्वायर बाई टू, थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई टू से वन इंटू। प्यारे बच्चे ये हुआ इवन फंक्शन, ये कॉस है तो कॉस में भी माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये क्या हुआ, जब इवन फंक्शन होता है जब ये यूज होता है जब कोई लिमिट माइनस से प्लस में जाती है, जीरो से तो कितना वन प्लस कॉस थीटा का माइनस ए स्क्वायर बाई टू, थीटा इक्वल टू जीरो से। प्यारे बच्चे ऑनलाइन में तो सब कुछ सॉल्यूशन ही मौजूद है, इसे या तो होल स्क्वायर ओपन कर देना, वॉलीज फार्मूला लगा देना, या सीधे कॉस स्क्वायर थीटा को ब्रेक कर लेना, जैसा आपकी मर्जी चाहे। सिर्फ आज टेंशन है चैप्टर की प्यारे, अब क्या करें, कराएं तो गाली, ना कराएं तो गाली करें। क्या कह रहे हैं बच्चे हमारे। हाँ जी पूछिए। अरे कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछिए। ये सेकंड डिफरेंशियल है जो आर बराबर कैसे निकाला आपने? आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही गुरुजी, या तो आपने कोई हेडफोन लगा रखा उसकी वजह से नहीं आ रही, या मेरे मालिक आप डायरेक्ट देख रहे हो, ये तो आप जानो गुरुजी, हमारे को आपकी साउंड सुनाई नहीं दे रही। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है, बात कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ ये सेकंड इक्वेशन है आर बराबर ए। आराम आराम से बोलो गुरुजी, आप एक सांस में मत बोलो गुरुजी, समझ में ना आया क्या हो रहा है जी। ठीक है जी, एक आराम आराम से बोलो गुरुजी, जैसे हम बोल रहे हैं गुरुजी आपसे। सर ये आर बराबर जो ए है सेकंड इक्वेशन, ये आपने कैसे निकाली? ये दे रखी है सवाल में, आर बराबर ए दे रखी है सवाल के अंदर, यदि आर बराबर ए दे रखा है तो आप उसे दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तो किसी को पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए एक्स की जगह आर कॉस थीटा रखते हैं, वाई की जगह आर साइन थीटा रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो ये सर्किल होता है जब भी आर बराबर ऐसा दे रखे होते हैं। अभी आप कैलकुलस के अंदर ये चैप्टर आने वाला है आपसे, ठीक है जी, तब ये कुछ और खेल आपकी समझ में ज्यादा आएगा, बस इसका यही यूज होना बस खाली। चित्र जरूर बना लेना प्यारे बच्चे, चित्र से ही समझ में आएगा कहाँ से क्यों लिमिट ली गई है, कैसे ली गई है, चित्र के नंबर हैं अलग से। यदि पेपर में क्वेश्चन आएगा तो दो नंबर समझ लो चित्र चित्र के ही हैं।
चले प्यारे, तो लिखो प्यारे बच्चे 8वां क्वेश्चन। चले, तो 8वां सवाल क्या कह रहा आज? आर इक्वल टू फाइंड द डबल कार्डियाइड के, तो अंदर का एरिया प्यारे अपने आप कह देता है कार्डियाइड, एंड आउटसाइड द पैराबोला, पैराबोला के बाहर का एरिया, ये हमें निकालना है गुरुजी। तो आइए गुरुजी एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसमें चित्र की बात आ रही है गुरुजी। आर इक्वल टू 1 प्लस कितना, और आर इक्वल टू प्यारे 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू आर इक्वल टू कितना 1/1 प्लस, ये भी आपको दे रखा कि ये प्यारे बच्चे क्या है, कार्डियाइड। ये हमारा दे रखा सवाल में क्या है, पैराबोला। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई, इन सवालों में कुछ 3 पॉइंट रख देते हैं। थीटा इक्वल टू 0 रख देते हैं, तो 1 प्लस कॉस 0 कितना 1 कितना 2। थीटा इक्वल टू 5/2 रख देते हैं। आर इक्वल टू 1 प्लस कॉस 90 का मान, थीटा इक्वल टू प्यारे बच्चे पाई रख देते हैं। आर इक्वल टू 1 माइनस 1 कितना, एक वैल्यू तो हमने यहाँ से निकाल दी प्यारे, और एक वैल्यू हम यहाँ से निकाल रहे हैं प्यारे। ठीक है जी। अब हमने थीटा इक्वल टू फिर 0 रखा यहाँ पे, आर इक्वल टू 1/1 प्लस 1 कितना 1/2 कितना 0.5। थीटा इक्वल टू 5/2 रखा, तो 1/1 प्लस कॉस, तो 1/1 1 आ गया। थीटा इक्वल टू पाई रखा, 1/, कितना 1 प्लस कॉस पाई, तो 1/1 माइनस 1 कितना इनफाइनाइट हो गया प्यारे बच्चे। तो इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है वो सुनते हैं। एक वैल्यू ऐसी थी जिन पे दोनों वैल्यू सेम हो रही हैं। तो कार्डियाइड तो आप जानते ही हो प्यारे बच्चे कैसा बनता है। तो धीरे धीरे आपको याद भी हो गया होगा। ये है प्यारे बच्चे क्या, कार्डियाइड। आर इक्वल टू क्या दे रखा आपको 1 प्लस, थीटा इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है आपकी 2। ठीक है जी। अब थीटा इक्वल टू 5/2 पे, 5/2 पे आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1। अब थीटा इक्वल टू 0 पे यदि इसकी वैल्यू को देखा जाए तो कितनी है प्यारे 0.5। ये दो पूरी आपने दो मानी है प्यारे, ये पूरी दो यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो 0.5 तो बहुत छोटा होगा, यही होगा प्यारे। और 5/2 पे 1 है प्यारे। और पैराबोला आप जानते भी हो कैसा होता है प्यारे बच्चे, ऐसा। ठीक है जी। तो ये हमारा क्या बन गया प्यारे, एक पैराबोला बन गया। अब हमसे क्या कह रहा है,
एरिया निकालो इनसाइड का कार्डियाइड और आउटसाइड का पैराबोला। तो कार्डियाइड के तो अंदर का एरिया और प्यारे बच्चे पैराबोला के बाहर का एरिया। तो पता है कौन सा? ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे जहाँ गणित खत्म होता है ना प्यारे बच्चे, वहाँ इंटीग्रल चालू होती है गुण। ऐसा हुआ चीज है प्यारे बच्चे कि मुझे धीरे धीरे ये अपने अपने विकट चैप्टरों की तरफ आपको ले चल रही है, जो पेपर में आएगी प्यारे बच्चे। एक पोर्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये आपको 2 किताबों में काम दे रही है, एक फिजिक्स में है और ये इसका पूरा वेक्टर पोर्शन आपको मैथमेटिकल फिजिक्स के नाम से एक किताब है, उसमें आपको काम देने वाली है जी। ठीक है जी। और एक पोर्शन हमारा जो बचा हुआ है यही पास कराती है, यही लुढ़कवाती हुई है बालकों को प्यारे, क्योंकि इंटीग्रल के सवाल होने बड़े मुश्किल का काम है प्यारे बच्चे। इन्हें वही कर पाता है जो 2-3 बार रिवीजन करके जाता है, तब उनको ये कामयाबी की तरफ ये ले चलती है। अदरवाइज ये कह देती है नहीं नहीं बेटा मैं नहीं, ठीक है जी, मैं आसान नहीं हूँ, जो मुझे आपने हल्के में ले लिया। ठीक है जी। अभी भी कुछ ना बिगड़ा प्यारे है, अभी भी, अभी तो 1 साल बिगाड़ेगी, कोई टेंशन वाली बात ना है। 1/1 प्लस कॉस। हाँ वैनिक साहब मैं आ ही रहा यार, तुम बेफालतू परेशान हो गए। 1 प्लस कॉस थीटा इंटू आर इंटू डी थीटा। और तो ईमान से थीटा की लिमिट कितनी? -π/2 से कितनी? तो इसका इंटीग्रल क्या होगा? इंटीग्रल भी बड़ा खतरनाक सा है। π/2 से π/2 बाहर डी थीटा। आर का इंटीग्रल r²/2 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कितना? तो प्यारे बच्चे 1/2 तो बाहर ले लो। थीटा इक्वल टू -π/2 से कितना? 1 प्लस कॉस थीटा का -1/2। थीटा इक्वल टू -π/2 से तो डी थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का। तो प्यारे बच्चे ये भी इवन है, ये भी हमारा क्या है? ये भी इवन फंक्शन। तो जहाँ माइनस से प्लस में लिमिट चलती है तब इवन और ऑड का खेल शुरू होता है। थीटा इक्वल टू 0 से, जो जाग गए जो पढ़ लेंगे प्यारे बच्चे पढ़ लेंगे, ठीक है जी। जो डेट शीट देख के जागेंगे प्यारे, उनको त्यागने में भलाई है प्यारे, हिसाब से मैं हमारे हिसाब से। वो जो इंतजार कर रहे हैं कि सर दिवाली आएगी पटाखे छुटेंगे, ठीक है, और पेपर हट जाएंगे, तो बड़ी दिक्कत है। ना तो पेपर हट रहे हैं, दिवाली तो बम तो छुटेंगे ही छुटेंगे प्यारे। ठीक है जी। तो पहले इतनी बात को लिखो और फिर हमें आपको इसका इंटीग्रल भी कराते हैं।
ना आगे इससे पीछे सवाल भी हो जाएंगे, तो एक इंटीग्रल ये देख ले, क्या हो तो अनुमति हो तो करा दे। चलो प्यार, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये भी प्यारे 2 से 2 कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू 0 से π/2। ये वाला पहला वाला इंटीग्रल तो पहले में भी मौजूद था, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस थीटा और प्यारे थीटा इक्वल टू 0 से π/2 डी थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का, है ना जी। चलिए, तो थीटा इक्वल टू 0 से कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दें 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन प्लस प्यारे 2 कॉस थीटा इंटू -1/4 थीटा इक्वल टू 0 से π/2। ये हो गया सेक की पावर 4 थीटा बाई 2 डी थीटा। 1/2 भी कॉमन ले लो, थीटा इक्वल टू 0 से π/2, 2 प्लस 1 3 प्लस कितना कॉस 2 थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। ये बता सकते हो ये वाला इंटीग्रल कैसे करेंगे? ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों ये वाला इंटीग्रल बता सको कैसे करेंगे? 3 प्लस कितना साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस 4 साइन थीटा, थीटा इक्वल टू 0 से, तो एक बार 3 π/2 थीटा की जगह π/2 रख दो, यहाँ आ गया साइन पाई अपॉन 2 प्लस 4 साइन π/2, थीटा 0 रखोगे तो 0 हो गया, तो 1/2 कितना 3 π/2 प्लस 0 प्लस 4, तो वैल्यू कितनी आ गई 3 π/4 प्लस 2। तो कैसे करेंगे इंटीग्रल? ऑनलाइन वाले तो बताना, आप बता हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है। 1 प्लस, मैं यही सोच रही थी। आप सोचो बहुत हो गुरु जी, इंटीग्रल में ज्यादा मत सोचे करो, दिमाग जो है ना, जो रहा कसा बचा हुआ है ना, वो भी खत्म कर देगी मेरे मालिक। ठीक है जी, ये कुत्ते बिल्ली का खेल ना, ये इंटीग्रल है इस किताब का नाम। पुट ये तो 1-2 बालकों की ही क्लियर हो गए 1/2, बाकी तो मेरे मालिक जागरण सा करें बैठे हुए बराबर डी। तो जब π/2 रखेगा तो प्यारे बच्चे 1/4 2 ये भार t इक्वल टू 0, जब π/2 रखेगा तो 10 π/4, 10 π/4 कितना 1 प्लस कितना -1/2 टी प्लस टी का क्यूब बाई 0 से -1/2। अरे मेरे मालिक आज तो पहला प्रैक्टिकल हुआ गुरु जी, कुछ खाली आता है वो आज भी। ठीक है जी, 1 प्लस 1/3 कितना -1/2 इंटू कितना 4/3 कितना, तो 3 π/4 प्लस 2 -2/3, कुछ एलसीएम हुआ क्या कितना 12 9 पाई प्लस 24 -8 9 पाई प्लस 16 अपॉन, देखें फिर सही भेड़ दिया ना भेड़ दिया, आप आए तो भिड़ेगा ही।
तो चलिए प्यारे बच्चे, अंग्रेजी में पहले कुछ कह रहा, पहले मेरी बात अंग्रेजी में समझ लो ये क्या कह रहा। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग डबल इंटीग्रेशन टू पोलर कोऑर्डिनेट। इन सवालों को ध्रुवीय रूप में चेंज करिए एंड एवुलेट देम। इनको कुछ वैल्यू को निकालिए सवाल के अंदर, है ना जी। चलिए पोलर फॉर्म में चेंज करिए, एक्स और वाई की जगह हटा के आर और थीटा में लाइए और उसके बाद इसे ऐसा कुछ करिए। तो लिखिए पहले बच्चे मेरे वाली नॉर्मल क्वेश्चन, और फिर उसके बाद उसका इंटीग्रल करिए। चलें? तो चलिए प्यारे बच्चे, तो क्या सवाल था? 0 से ए और क्या था? इसे ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत? तो चलो एक बात अभी आगे भी सीख लो, यहाँ भी सीखोगे प्यारे। ये dx dy और d थीटा dr में क्यों बन जाता है, ऐसा क्यों हो जाता है गुरुजी, वो भी बता दें आपको। लक्ष्मी भाई आए तुम्हें वाले कुछ तो पढ़ाओ, ठीक है जी। तो चेंजिंग तो कह रहा है आपसे किस में करिए, द पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करिए। तो किसी को पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स की जगह आर कॉस थीटा, वाई की जगह प्यारे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाता है प्यारे बच्चे, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, तो क्या हो गया आर स्क्वायर इंटू वन। सुनिए डेल एक्स ओवर डेल आर ये पार्शल है, जब आर के रेस्पेक्ट में करोगे तो सिर्फ आर का होगा, आर का आर के रेस्पेक्ट में क्या हुआ, वन इंटू कितना cos थीटा। अब हम वो निकालने जा रहे हैं कि डी एक्स डी वाई आर डी थीटा डी आर क्यों बन जाता है, डेल एक्स ओवर डेल थीटा, इसका थीटा के रेस्पेक्ट में। अब कॉस थीटा का डिफरेंशियल होगा माइनस आर साइन थीटा, डेल वाई ओवर डेल आर साइन थीटा प्यारे, और डेल वाई ओवर डेल थीटा कितना प्यारे। तो कहते हैं क्या, जैकोबियन निकालते हैं, किसकी वैल्यू, डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर कोमा थीटा। तो प्यारे बच्चे डेल एक्स ओवर डेल आर, डेल एक्स ओवर डेल थीटा, डेल वाई ओवर डेल आर, प्यारे बच्चे डेल वाई ओवर, तो डेल एक्स ओवर डेल आर कितना कॉस थीटा, डेल एक्स ओवर डेल थीटा माइनस आर साइन, डेल वाई ओवर डेल आर साइन थीटा कितना आर इसकी इससे गुणा। ये जैकोबियन कहलाती है, इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, जैकोबियन। ये चैप्टर आपको थर्ड सेमेस्टर में आएगा जी आपको। फिलहाल तो यहाँ आर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा, आर कॉमन प्यारे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना। तो कहते हैं डी एक्स डी वाई जिस भी फॉर्म में चेंज करना है आपको, आर और थीटा में चेंज करना है, तो जैकोबियन जो वैल्यू आएगी वो कर देगी। जैकोबियन मतलब आर डी आर, और यहाँ तक की बात को पहले फटाफट उतारोगे। वो भी
ठीक है जी। तो dx dy कितना होगा, r d थीटा dr। अब ये हर सवाल में आपको नहीं करना, अगले सवाल में भी आपको ये एज इट इज करनी है। अब प्यारे बच्चे यहाँ कुछ वैल्यू दे रखी थी, है ना जी। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना मुझे, क्या दे रखा है आपको, ये किसकी लिमिट है, x की, और ये किसकी लिमिट है। तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू कितना, रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और y की वैल्यू कितनी 0 से, और y इक्वल टू कितना a। x क्या था हमारा, r cos थीटा बराबर 0। ठीक है जी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी, ए। आर साइन थीटा बराबर जी, आर साइन थीटा बराबर किसके, ए। तो यहाँ पे क्या हुआ, आर की वैल्यू 0, आर 0 या कॉस थीटा इक्वल टू 0। यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी, ए, और आर की वैल्यू यहाँ कितनी 0, और साइन थीटा बराबर कितना, जिसमें कांस्टेंट वैल्यू होती है उसे सॉल्व नहीं कर सकते, है ना जी, कैन नॉट सॉल्व। ठीक है जी, ये सॉल्व नहीं हो सकती क्योंकि ये वैल्यू ए के बराबर है, तो वो वैल्यू बराबर नहीं हो सकती, इसे सॉल्व नहीं कर सकते प्यारे। तो क्या हुआ यहाँ पे, आर की वैल्यू 0 और थीटा इक्वल टू प्यारे बच्चे कितनी 5/2, आर की वैल्यू ए और आर की वैल्यू कितनी 0 और थीटा इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चे जो इंटीग्रल है हमारा वो हो गया 0 से 5/2, है ना जी। आर की वैल्यू कितनी 0 से a, जो पूरा इंटीग्रल है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर, आर स्क्वायर के, और डी एक्स डी वाई किसके बराबर, आर डी थीटा डी। तो एक आंसर तो ये हो गया। एक कह रहा प्यारे बच्चे इसको सॉल्व कर दो जी, इंटीग्रल कर दो जी। इंटीग्रल करने के लिए हमने क्या करा, 0 से π/2 बाहर ले लिया, डी थीटा आर इक्वल टू 0 से ए स्क्वायर आर माइनस आर का इंटू। तो प्यारे बच्चे थीटा इक्वल टू 0 से इंटू कितना, ए स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर की पावर। तो प्यारे बच्चे आगे का काम अपने आप कर लोगे, फटाफट लिखो, धीरे धीरे मेरी बात आपकी समझ में अपने आप आ जाएगी। जब इस तरीके का एक सवाल और आपके सामने आ जाएगा तो खेल क्लियर हो जाएगा।
तो चले, चलो प्यारे, टेंशन नहीं लेने का रे। सवाल और पूछ लो। 9वां तो हो गया, 10वां, सॉरी 10वां, हाँ, और 11वां भी है प्यारे। हाँ पूछ लो, 10 में या 11वें में से। अरे तुम ही पूछ लो। अरे वंशिका जी तुम ही पूछ लो, मेरे माली, ये तुमसे कह रही कौन ही है। 11 तो लो जी मेरे मालिक। तो लो जी गुरुजी, 12वां 11वां लिखो तो सही, ये तो सवाल यूं ही खत्म हो गया। अगली एक्सरसाइज मत देखियो वंशिका जी, हाँ नीचे मत देखियो, ऊपर ऊपर देखियो, तो कल ना आओगे फिर। हाँ कल मत आओगे, नहीं तो फिर मालिक सो जाओगे, क्योंकि मैं खाली जब एक ना हो रहे, दो ना हो रहे, तो तीन तो मतलब ही क्या। चले, चलो जी, आप जिद कर रहे हो तो। तो कौन सा सवाल है और क्या है गुरुजी? अरे बोलो। 0 से। तो पक्की बात है, y की लिमिट है प्यारे ये x की, क्या है? रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स डी वाई। अब इधर को आ जाओ गुरुजी, जरा मेरी बात को जरा ध्यान से सुन लेना गुरुजी, ठीक है जी, ये काम घर पे कर लेना। किसी को पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, एक्स की जगह आर कोस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा रख देते हैं, ठीक है? तो रख दिया प्यारे। तो डेल एक्स ओवर डेल आर निकालेंगे, डेल वाई ओवर डेल आर निकालेंगे, डेल एक्स ओवर डेल थीटा, जैकोबियन में वैल्यू रख देंगे, कितनी आई प्यारे? आर। तो डी एक्स डी वाई क्या हो जाता? आर डी थीटा डी। तो लिखने की तो जरूरत ना, ना पक्का है ना जी, कह दिया ना आपने। ये जो का तो आपकी कॉपी पे उतर रखा, ऑनलाइन वालों पीछे से देख लोगे ना, अरे सुधार लो नकल मारने की, नहीं तो फिर पेपर में काम आएगी। चलो जी फिर वो कर लेंगे ना। चलो आप कह रहे हो इतनी जिद कर रहे हो तो प्यारे बच्चे, चलो। तो y बराबर कितना दे रखा आपको? 0। y बराबर कितना दे रखा? अनलोड। x बराबर कितना प्यारे? और ठीक है, तो y इक्वल टू वाई स्क्वायर बराबर कितना? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू, तो y इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर किसके? और प्यारे बच्चे x इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू कितना? तो यहाँ पे क्या आ गया? आर स्क्वायर बराबर ये, y क्या? आर साइन थीटा बराबर 0। तो आर की वैल्यू ए प्यारे, आर कॉस थीटा बराबर 0, आर कॉस थीटा बराबर ये सॉल्व नहीं हो सकती। तो यहाँ पे कहेंगे आर बराबर 0 प्यारे, साइन थीटा बराबर 0, आर बराबर ए एंड आर बराबर 0, और कॉस थीटा बराबर कितना? तो प्यारे बच्चे आर की वैल्यू और
थीटा बराबर 0, आर इक्वल टू ए एंड आर इक्वल टू ए और थीटा इक्वल टू ये कांस्टेंट लिमिट है, किसी भी लिमिट को कहीं भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। 0 से आर इक्वल टू 0 से वाई था, वाई कितना आर साइन थीटा का, और क्या था, अरे और क्या था, अरे देखो मेरे वाली, और उसके साथ क्या था, रूट क्या था, अरे देखो हंस रही है ना जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, आर स्क्वायर आर डी थीटा डी आर। तो प्यारे बच्चे बाकी काम आपका से लिखते क्यों ना हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला। तो चलते हैं, आज मेरे मालिक कैलकुलस का अच्छा दिन फिर से चालू हो रहा है, जिसका यूज़ हमारी इंटीग्रल में भी होने जा रहा है, प्यारे डिफरेंशियल में भी होने जा रहा है। तो उस चैप्टर के बिना प्यारे ना तो इंटीग्रल पढ़ी जाती ना प्यारे डिफरेंशियल पढ़ी जाती। चलिए रूबरू होते हो उस चैप्टर से।